Hello, dear students. In this video lecture, we are going to talk about present simple or present indefinite tense. Let's get started. Okay, अब present indefinite tense जो है किन situations के अंदर use किया जाता है? First of all, if you talk about a habitual action or a repeated or a regular action, we use present simple or present indefinite tense. For example, he drinks coffee every morning. अब ये उसका habitual action है, एक routine है, एक regular action है. He does this repeatedly, कि वो daily basis के ऊपर हर सुबह कॉफी पीता है. ये उसका habitual एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है. ओके, इफ समथिंग हैपेंस रेगुलरली, यानी अगर कोई ऐसी चीज कोई काम करता है जो रेगुलरली होती है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड विजिट्स लंदन अबाउट 3 times a week, यानी एक हफ्ते में 3 दफा मेरा दोस्त लंदन विजिट करता है. इट हैपेंस रेगुलरली. ओके, इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन, ऐसी ऐसी सूरत हाल, ऐसा एक्शन जो परमानेंट बेसिस के ऊपर हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स लिव नियर डोवर बीच. मेरे पेरेंट्स जो है वो डोवर बीच है उसके पास रहते हैं. इट्स अ परमानेंट सिचुएशन, ये उनकी परमानेंट रेजिडेंस है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ और अ यूनिवर्सल फिनोमिना, देन वी आल्सो यूज दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. अब सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में गुरूब होना ये जनरल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हकीकत है. तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. और यू कैन लुक एट दिस एग्जांपल एज वेल. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता है. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना, जनरल ट्रूथ है. तो इसको भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिस्क्राइब किया है. ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट टेंस जो है उसको हम फ्यूचर इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मीट यू व्हेन यू अराइव. सो व्हेन यू अराइव, जब आप पहुंच जाओगे तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा. तो व्हेन यू अराइव, इसका मतलब अभी तुम आए नहीं, तुम आओगे. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन डिस्क्राइब कर एक एक्शन को जो फ्यूचर में होगा. इसी तरह एक शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जो एक शेड्यूल्ड है, जो कि टाइम टेबल के मुताबिक है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock, यानी ये शेड्यूल्ड है, अभी मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैच स्टार्ट होगा 10 बजे. तो इसको भी हम डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स है, कि एक ऐसे इवेंट जो कि अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन टाइम टेबल, दे फॉलो सर्टेन टाइम टेबल, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स एट 5:30. द ट्रेन isn't leaving at the moment, it will leave the station around 5:30. और इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? the train leaves at 5:30. okay, you want to if you want to give some kind of suggestions to someone, तो हम ये एक एक्सप्रेशन है why don't you, इसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, why don't you take a day off tomorrow. सजेशंस देने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो यू गॉट द फेयर आइडिया व्हेन वी यूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ लेट्स लुक एट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस की 3 फॉर्म्स है. फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, आई ईट, आई डू नॉट ईट, do I eat, we eat, we do not eat, do we eat, you do not eat, do you eat, they do not eat, do they eat, he she it eats, he she it does not eat, does he she it eat. तो ये बेसिकली ये फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस की. ओके, अभी हम इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं. प्रेजेंट सिंपल को वी से आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं गो. he she it और मे बी एनी नेम, जॉर्जिना गोज, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, साथ में ईएस का इजाफा कर दिया. हम इस कॉन्सेप्ट को जरा और अनफोल्ड करते हैं. आप कहते हैं आई वर्क बट शी वर्क्स, वी वर्क बट ही टीचेस, यू वर्क, इट गोज, दे वर्क फॉर स्टडीज. एंड डिड यू नोटिस समथिंग के यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ वर्क के साथ ना एस है, ना ईएस है, ना आईएस है, इस तरह का कोई चीज नहीं है. लेकिन शी के साथ, वर्क के साथ ये एस आ रहा है, इटैलिसाइज किया मैंने. टीचर्स के साथ ये ईएस आ रहा है, गो के साथ ये गोज आ रहा है, ईएस आ रहा है. स्टडीज के साथ ये आईईएस आ रहा है. अब ये क्या है? लेट्स explore this idea, let's understand this concept in next slide. अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हमारे पास इंग्लिश में 7 प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. अब रूल ये कहता है we don't add s/es और ies with verbs when the pronouns are I, we, you, they. जब pronouns I, we, you, they होंगे
तो हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ओके, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। ये देखें, हमने भी रूल पढ़ा है कि आई वी यू दे के साथ वर्ब के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे वर्ब की एंडिंग पे ऊपर कोई भी एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं किया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। वी ओनली एड एस ई एस और आई एस विद वर्ब्स when the pronouns are he, she, it। अगर pronouns जो है वो he, she, it है, तब हम verb के साथ s, es और is का इजाफा करेंगे। Let's go back to the previous slide। अब ये देखिए आप, she work और s works, he teaches es आया हुआ, it goes es आया हुआ, Paul studies ies आया हुआ है। Okay, let's move forward। So how do we know to which verb we use s or es or is? हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमने किस वर्ब के साथ s लगाना है, किसके es लगाना है और आई एस लगाना है। हमें ये तो पता चल गया है कि जब सब्जेक्ट आपका या प्रोनाउन आपका ही, शी, इट कोई और कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्ब का कैसे पता चलेगा कि उसके साथ एस आना है, ई एस आना, आई एस आना है? सो लेट्स अनफोल्ड दिस कॉन्सेप्ट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो रूल नंबर 1 ये कहता है द व्हेन वर्ब्स एंड इन एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, जेड जेड एंड ओ वी यूज es। जब कोई किसी वर्ब की एंडिंग इन अल्फाबेट्स पे हो रही हो, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, जेड जेड और ओ, तो हम es का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉश वर्ब है तो डब्ल्यू ए एस एच, अब एस एच आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ es लगा देंगे। कैच, अब कैच के अंदर सी एच आ गया है तो कैचेस es लगा दिया। मिस, डबल एस आ गया है तो एस लगा देंगे मिसेस। मिक्स, एक्स आ गया है, ये वाला एक्स, तो मिक्सिस कर दिया। बज है, ये डबल जेड आ गया है तो हम क्या करेंगे, एन पे ई एस लगा देंगे। गो आ गया है, एन पे ओ आ गया तो हम इसको ई एस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये तो पहला रूल है कि अगर वर्ब जो है वो इन अल्फाबेट्स पे एंड हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। ओके, now as you know, there are 26 alphabets in English language, and those alphabets are categorized into two further categories. First one is vowels and then consonants। आपको ये भी पता है कि 5 vowels है, A, E, I, O, U, और 21 जो है consonants हैं, B, C, D, F, G, H, I, H, J, K, L, M, N, O, ये सारे आप कॉन्सोनेंट्स हैं। तो लेट्स लुक एट रूल 2। अब आपको पता चलेगा मैंने आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों बताए हैं। ओके, अब व्हेन वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई टू आई प्लस ई एस। फॉर एग्जांपल, अब देखें स्टडी के अंदर एस टी यू डी वाई, अब इसके एंड पे ना तो सी एच है, ना डबल एस है, ना एक्स है, ना ओ है, ना जेड जेड है। अब क्या करेंगे, इसके लिए रूल ये कहता है कि अगर कोई भी वर्ब एंड हो रहा है वाई के ऊपर, वाई के ऊपर, एज वी टेक एग्जांपल ऑफ स्टडी, वाई के ऊपर खत्म हो रहा है और उससे पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई की सिचुएशन बननी हो तो हम क्या करेंगे, वाई को खत्म करके आई ई एस का इजाफा कर देंगे, तो स्टडी would turn into studies। Same is the case with the reply। Y आ रहा है, इससे पहले L जो है कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, Y को कन्वर्ट कर देंगे IS में, तो रिप्लाई बन जाएगा रिप्लाइज। रूल नंबर 3, अब फॉर एग्जांपल अगर वर्ब जो है, कोई भी वर्ब है, फॉर एग्जांपल एंजॉय है, उसकी वो उसकी एंडिंग तो वाई ही है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है तो वाउल आ गया, तब रूल क्या होगा, इसको हम देखते हैं। अगर कोई वर्ब एंड हो रहा है वाई के ऊपर, उससे पहले वाउल्स जो है ना वो अल्फाबेट साउंड आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम आई ई एस नहीं करेंगे बल्कि सिंपल एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा enjoys। सेम इज द केस विद पे। पे के अंदर वाई जो है वो क्या है, एंड जो वर्ब एंड हो रहा है वाई के ऊपर, उससे पहले वाउल ए है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एस लगा देंगे। ओके, अब व्हाट वी डू विद द रेस्ट ऑफ द वर्ब्स, जो ना जिसके एंड के ऊपर ना तो कोई एस एच आ रहा है, ना सी एच वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ना उसके एंड पे वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाला रूल आ रहा है, ना ही उसके ऊपर वाउल प्लस कॉन्सोनेंट वाउल प्लस वाई वाला रूल आ रहा है, तो वो जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, हम सिंपली उनके बाद एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अर्न, earns, alleviate, alleviates, connect, connects, speak, speaks, take, takes, live, lives, change, changes, alter, alters। तो हमने क्या किया, सिंपली इनके अंदर एस की तब्दीली कर दी है और कुछ भी नहीं किया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इट्स योर टर्न।
You have understood the idea where we put s or es or ies और कहाँ हम simple s लगाते हैं. You got the fair idea. अब आपने क्या करना है? These are a few verbs given to you. All you have to do is just put s or es or ies at the end of the verb. वो आप देखें कहाँ s आएगा, कहाँ es आएगा, कहाँ ies आएगा. For example, cry है, तो आपने रूल पढ़ा कि y plus consonant हो तो हम फिर क्या करेंगे? इसी तरह प्ले है फॉर एग्जांपल, तो वाई है उससे पहले वाउल है, तब क्या करेंगे? ईट के साथ क्या करेंगे? यू कैन पॉज द वीडियो एट द मोमेंट, टेक 3-4-5 minutes एंड कंप्लीट दिस टास्क. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ हमने अभी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिए है प्रेजेंट सिंपल की. अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट सिंपल और affirmative sentences into negative sentences. नेगेटिव कैसे बनाते हैं उसके लिए हमें पता है कि वो यूज डू नॉट और डज नॉट to make negative sentences. For example, I do not go away very often. Rice doesn't grow in cold climates. We have a car, but we do not use it much. Vegetarians do not eat meat. They do not tell the truth. You do not like junk food. He, she, it does not believe it. अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने ये देखें I, we और यू दे के साथ डू नॉट लगाया है, डू नॉट का इस्तेमाल किया है, और ही शीट के साथ डज नॉट का हमने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. अब देखिए, इफ सब्जेक्ट इज आई वी यूज दे, वी यूज डू नॉट. इफ सब्जेक्ट इज ही शी इट, देन वी यूज डज नॉट. डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है नेगेटिव बनाने के लिए है. Moreover, the verb is used in its base form. The first form of the verb, base form कहते हैं first form of the verb को. For example, I, we use they, do not. अब हमने रूल पढ़ा था कि I, we use they होंगे pronouns, हम do लगाएंगे not negative के लिए, और जो verb की पहली फॉर्म है base form आएगी drink tea very often. इसी तरह he, she, it, इसके साथ भी हमने कहा था कि does आएगा not negative के लिए, verb की first form base form live in London. ओके, हम इस डू नॉट को डोंट भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, और डज नॉट को डजंट भी हम कह सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई डोंट वर्क, he doesn't work, etc. Now, how to make question sentences in present simple or present indefinite tense. अब सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं. We use do or does to make interrogative sentences with a question mark at the end of the sentence. Do I go away very often? And pick question mark. Does rice grow in cold climates? Question mark. Do we use a car? Do vegetarians eat meat? Do they tell the truth? Do you like junk food? Does he, she, it believe it? अगर आपने नोटिस किया हो, हमने do और does को क्या किया है? In the beginning of sentence के अंदर ले गए हैं, और एंड पे हमने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. तो अब रूल हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से. इफ सब्जेक्ट इज आई, वी यूज दे, वी यूज डू, एंड इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, देन वी यूज डज. Moreover, the verb is used in its base form. The first form of the verb की पहली फॉर्म बन जाएगी. तो हम क्या करेंगे? Do, I, we use they, drink tea very often, or does he, she, it live in London? Okay, now it's your turn. Complete the following sentences using the appropriate verbs. Now it's your turn. It's a practice exercise. Now complete the following sentences using the appropriate verbs. आपने यहाँ verb बताने हैं कि यहाँ पे सिंपल आएगा, एस सी एस के साथ, इजाफे के साथ आएगा, आई एस आएगा, क्या आएगा. अब आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है प्रेजेंट सिंपल की, कि हम इसके साथ वर्ब के साथ क्या करते हैं, क्या फॉर्म लगाते हैं, किस तरीके से चीजों को हम लिखते हैं. तो अब आप इसको कर लें. ओके, जैक एंड जिल. अब गो आएगा, गोज आएगा, इट्स अप टू यू. बैड ड्राइविंग, इसके साथ कॉजेज आएगा, कॉज आएगा. ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लें. Take 2 or 3 minutes, pause the video now and complete the exercise using these appropriate verbs. Okay, now it's a practice exercise again. Now convert the following sentences into negative ones. For example, the earth goes round the sun. तो आप कर सकते हैं the earth does not go around the sun. Rules आपने पढ़े हैं, आप पीछे से उनको recall भी कर सकते हैं, review भी कर सकते हैं. So take 5 minutes, convert these sentences into negative ones. Next is and convert the sentences into interrogative ones. अब आप क्या करें? अब आपने interrogative के question sentences कैसे बनाते हैं, इनके rules भी आपने पढ़ लिए हुए हैं. तो ये कुछ sentences हैं, इनके आप interrogative बना लें. For example, second one,
the sun sets in the west, तो मैं इसको लिखूंगा does the sun set in the west और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। तो ये रूल्स आपको बता दिया गया है, अब आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। टेक 5 minutes, pause the video and try making interrogative sentences. Well done, excellent. So now you have completely understood the present simple, what is present simple, and when we use present simple or present indefinite tense. We also talked about various situations where we use present indefinite tense. Then we also talked about where to use SES or IES, and we have studied different rules in this regard. And then we also talked about how to make negative sentences, how to convert interrogative sentences. That's all from my side. If you have any question, you can write down your question in the comment section and I'll try answer your question. If you like this video, please hit the like button, share it, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching the video.